अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू दी आर की यूट्यूब चैनल। दोस्तों, चीन ने एक नया हथियार मुतारिफ कराया है जो दुनिया भर में ड्रोन मार्केट का नक्शा बदल सकता है। हाल ही में चीनी सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीर सामने आई हैं जिनमें चीन का जदीद मुसल्लह ड्रोन CH-3D आजमाइशी परवाज़ें करता दिखाई देता है। ये ड्रोन चीन की सरकारी दफाई कंपनी एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ऑफ चाइना ने तैयार किया है। माहिरीन का कहना है कि यह ड्रोन तुर्की के मशहूर बैरक्टर TB2 का हरीफ बनने जा रहा है, जो गुज़िश्ता चंद बरसों में यूक्रेन, शाम, लीबिया और अज़रबैजान जैसी जंगी महाज़ों पर अपनी कारकर्दगी से मशहूर हुआ है। तस्वीर के मुताबिक CH-3D ड्रोन में जदीद तरीन फीचर्स शामिल हैं, जैसे सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम और रिट्रैक्टेबल लैंडिंग गियर। ये दोनों खसूसियत इसे तुर्की के TB2 से नुमाया तौर पर अलग बनाती हैं। सैटकॉम का मतलब यह है कि ये ड्रोन सिर्फ ज़मीन पर मौजूद कंट्रोल स्टेशन की नज़र में रहकर नहीं, बल्कि सैटेलाइट के ज़रिए हज़ारों किलोमीटर दूर से भी कंट्रोल किया जा सकता है। इसका मतलब है कि अगर किसी मुल्क के पास ये ड्रोन हो तो वो इसे समंदर, सरहदों या दूर दराज इलाकों में बगैर किसी हद के इस्तेमाल कर सकता है। जहाँ तक रफ्तार और कारकर्दगी की बात है तो CH-3D की रफ्तार तकरीबन 280 किलोमीटर फ़ी घंटा है और इसकी बुलंदी 7200 मीटर तक जा सकती है। तुर्की के TB2 ड्रोन में रॉकेटसन MAM-L और MAM-C जैसे हथियार इस्तेमाल होते हैं, जिनकी दुरुस्तगी और जंगी कारकर्दगी दुनिया भर में साबित हो भी चुकी है। चीन का CH-3D इन्हीं की तर्ज पर बनाया गया है, मगर इसमें सैटेलाइट कम्युनिकेशन और बेहतर एरोडायनामिक डिज़ाइन की वजह से कुछ इजाफी फीचर शामिल हैं। रिट्रैक्टेबल लैंडिंग गियर ड्रोन की रफ्तार और ईंधन की बचत में मदद देता है, क्योंकि इससे हवा का दबाव कम होता है। इस तरह ड्रोन ज़्यादा देर तक फ़िज़ा में रह सकता है और मिशन के दौरान ज़्यादा फासला तय कर सकता है। दूसरी तरफ TB2 का डिज़ाइन सादा और फील्ड ऑपरेशन के लिए बनाया गया ताकि इसे किसी भी छोटे एयर स्ट्रिप से आसानी से लॉन्च किया जा सके। अगर कारकर्दगी की बात की जाए तो TB2 ड्रोन की एक बड़ी खूबी ये है कि इसने हकीकी जंगों में खुद को साबित किया है। इसने शाम, लीबिया और यूक्रेन में दुश्मन के टैंक, आर्टिलरी और रेडार सिस्टम को तबाह किया है। इसकी कम कीमत, आसान मरम्मत और फौरी तरसेल ने इसे दुनिया भर के छोटे और दरमियाने दर्जे के फौजी बजट रखने वाले ममालिक के लिए पुरकशिश बनाया है। चीन अब इसी मार्केट को हदफ बना रहा है, मगर एक फ़र्क के साथ CH-3D ज़्यादा जदीद कंट्रोल और सैटेलाइट रेंज के साथ एक कदम आगे है। चीन की सरकारी दफाई कंपनी AVIC इस ड्रोन को रियासती ताउन से पेश कर रही है, जिसका मतलब है कि ख़रीदार ममालिक को सियासी दबाव या मगरबी पाबंदियों की फ़िक्र नहीं होगी। यह पॉलिसी उन ममालिक के लिए बहुत पुरकशिश है जो तुर्की या मगरबी ममालिक के साथ दफाई मुआहदों में महदूद हैं। अगर CH-3D ने अपने इब्तदाई टेस्टों में काबिल एतमाद कारकर्दगी दिखा दी तो ये ड्रोन चीन के लिए एक बड़ा एक्सपोर्ट हथियार साबित हो सकता है, ख़ास तौर पर वो ममालिक जो बहरी निगरानी, सरहदी गश्त या शोरिश ज़्यादा इलाकों में कार्रवाइयाँ करना चाहते हैं। इनके लिए ये एक सस्ता और ताकतवर ऑप्शन होगा। दूसरी तरफ तुर्की का TB2 ड्रोन अब भी अपनी शोहरत और तजर्बे की बुनियाद पर मार्केट में मजबूत मुकाम रखता है। इसके पास पहले से कई जंगी कामयाबी हैं जो चीन के लिए सख्त मुकाबला बनेंगी। अब सवाल ये है कि आया चीन अपने CH-3D के ज़रिए तुर्की के TB2 की कामयाबी को चैलेंज कर पाएगा या नहीं। अगले चंद महीने इस बात का फैसला करेंगे कि जंगी मैदानों और आलमी मंडी में बैरक्टर TB2 का राज कायम रहता है या चीनी CH-3D इसकी जगह लेने में कामयाब हो जाता है। तो अब तक के लिए इतना ही। सब्सक्राइब फॉर मोर।